आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आयुर्वेदा की परिभाषा, व्याख्या क्या हैं? आयुर्वेदिक चिकित्सा से क्या लाभ होते हैं? आयुर्वेद का इतिहास क्या है? आयुर्वेद का अवतरण कब हुआ था? और जो ऋषि हैं धन्वंतरी ऋषि उनका क्या कार्य था? दोस्तों इनकी 2 वीडियो हमने पब्लिश करी थी अपने चैनल नॉलेज तंत्र पर और आप लोगों को बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है। इसके लिए मैं ये तीसरी वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ। रोगी व्यक्तियों के विकारों को दूर कर उन्हें स्वस्थ बनाना। इसके लिए प्रत्येक रोग के कारण होते हैं, हेतु होते हैं। लिंग, रोग परिचायक विषय जैसे पूर्व रूप, रूप, साइन एंड सिम्टम्स, संप्राप्ति मतलब पैथोजेनेसिस तथा उपसयानुपसय, औषध का ज्ञान जो है वो परम आवश्यक है। ये 3 आयुर्वेद के त्रिस्कंध हैं, 3 प्रधान शाखाएँ कहलाती हैं। इसका विस्तृत विवेचन आयुर्वेद ग्रंथों में किया गया है, किंतु इसके पूर्व आयु के प्रत्येक संघटक संक्षिप्त परिचय आवश्यक है, क्योंकि संघटकों के ज्ञान के बिना उनमें होने वाले विकारों को जानना संभव नहीं होगा। दोस्तों आयु, आयुर्वेद का अर्थ प्राचीन आचार्यों की व्याख्या और इसमें आए हुए आयु और वेद इन 2 शब्दों के अर्थों के अनुसार बहुत व्यापक हैं। आयुर्वेद के आचार्यों ने शरीर, इंद्रियां, मन तथा आत्मा के संयोग को आयु कहा है। संपत्ति, सद्गुण और विपत्ति, वैगुण के अनुसार आयु के अनेक भेद होते हैं, किंतु संक्षेप में प्रभाव भेद से इसे 4 प्रकार का माना गया है: सुखायु, दुखायु, हितायु और अहितायु। वेद शब्द के भी सत्ता, लाभ, गति, विचार, प्राप्ति और ज्ञान के साधन ये अर्थ होते हैं और आयु के वेद को आयुर्वेद कहते हैं। अर्थात जिस शास्त्र में आयु के स्वरूप, आयु के विविध भेद, आयु के लिए हितकारक और अप्रमाण तथा उसके ज्ञान के साधनों का एवं आयु के उपादानभूत शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनमें सभी या किसी एक के विकास के साथ हित, सुख और दीर्घ आयु की प्राप्ति के साधनों का तथा इसके बाधक विषयों के निराकरण के उपायों का विवेचन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। किंतु आजकल आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति इस संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। शरीर समस्त चेष्टाओं, इंद्रियों, मन और आत्माओं के आधारभूत पंच भौतिक पिंड को शरीर कहते हैं। मानव शरीर के स्थूल रूप में 6 अंग हैं: 2 हाथ, 2 पैर, सिर और ग्रीवा एक तथा अंतराधि मध्य शरीर एक। इन अंगों के अवयवों को प्रत्यंग कहते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार सारे शरीर में 300 अस्थियां हैं, जिन्हें आजकल केवल गणनाक्रम भेद के कारण 206 मानते हैं। इन संधियां जॉइंट्स 200, स्नायु मतलब लिगामेंट्स 900, शिराएं ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स 700, धमनियां मतलब क्रेनियल नर्व्स 24 और उनकी शाखाएं 200, पेशियां मतलब मसल्स 500, स्त्रियों में 20 अधिक होती हैं तथा सूक्ष्म स्रोत 30,956 हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रस मतलब वाइल एंड प्लाज्मा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं हैं। नित्य प्रति स्वभावतः विविध कार्यों में उपयोग होने से इनका क्षय भी होता रहता है, किंतु भोजन और पान के रूप में हम जो विविध पदार्थ लेते रहते हैं, उनसे न केवल इसकी क्षति की पूर्ति होती है, वरन धातुओं की पुष्टि भी रहती है। आहार रूप में लिया हुआ पदार्थ पाचकाग्नि, भूताग्नि और विविध तात्वनिग्नयों द्वारा परिपक्व होकर अनेक परिवर्तनों के बाद पूर्वोक्त धातुओं के रूप में परिणित होकर इन धातुओं का पोषण करता है। इस पाचन क्रिया में आहार का जो सार भाग होता है, उससे रस का धातु पोषक होता है और जो किट भाग बचता है, उससे मल और मूत्र बनता है। यह रस हृदय से होता हुआ शिराओं द्वारा सारे शरीर में पहुंचकर प्रत्येक धातु और अंग को पोषण प्रदान करता है। तो अग्नियों से पाचन होने पर रस आदि धातु के सार भाग से रक्त आदि धातुओं एवं शरीर का भी पोषण होता है तथा किट्ट भाग से मलों की उत्पत्ति होती है। जैसे रस को कफ, रक्त, पित्त, मांस से नाक, कान और नेत्र आदि के द्वारा बाहर आने वाले मल, मेद से स्वेद मतलब पसीना, अस्थि के केश तथा लोम मतलब सिर के और दाढ़ी मूछ आदि बाल और मज्जा से आंख का कीचड़ मल रूप से बनते हैं। शुक्र में कोई भी मल नहीं होता है, उसके सारे भाग से ओज मतलब बल की उत्पत्ति होती है।
इन्हीं रसादि धातुओं से अनेक उपधातुओं की भी उत्पत्ति होती है। यथा रस से दूध, रक्त से कंडराएँ और सिराएँ, मांस से वसा, त्वचा और उसके 6 या 7 स्तर, मेद से स्नायु, अस्थि से दांत, मज्जा से केश और शुक्र से ओज नामक उपधातुओं की उत्पत्ति होती है। धातुएँ और उपधातुएँ विभिन्न अवयवों में विभिन्न विभिन्न रूपों से स्थित होकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं में उपयोगी होती हैं। जब तक ये उचित परिणाम और स्वरूप में रहती हैं और इसकी क्रिया स्वाभाविक रहती है, तब तक शरीर स्वस्थ रहता है। और जब ये न्यून या अधिक मात्रा में विकृत रूप में होती हैं, तो शरीर में रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी स्थूल पदार्थ पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों से संयुक्त होने से बनते हैं। इनके अनुपात में भेद होने से ही उनके भिन्न-भिन्न रूप होते हैं। इसी प्रकार शरीर के समस्त धातु, उपधातु और मल 5 भौतिक हैं। परिणामतः शरीर के समस्त अवयव और अंततः सारा शरीर पंचभौतिक है। ये सभी अचेतन हैं। अब इसमें आत्मा का संयोग होता है, तब उसकी चेतनता में इसमें भी चेतना आती है। उचित परिस्थिति में शुद्ध रज और शुद्ध वीर्य का संयोग होने और उसमें आत्मा का संचार होने से माता के गर्भाशय में शरीर का आरंभ होता है। इसे ही गर्भ कहते हैं। माता के आहार जनित रक्त में अपरा मतलब प्लेसेंटा और गर्भनाड़ी के द्वारा जो नाभि से लगी रहती है, गर्भ पोषण प्राप्त करता है। यह गर्भोदक में निमग्न रहकर उपस्नेहन द्वारा भी पोषण प्राप्त करता है तथा प्रथम मास के कलल मतलब जेली और द्वितीय में घन होता है। तीसरे मास में अंग प्रत्यंग का विकास आरंभ होता है। चौथे मास में उसमें अधिक स्थिरता आ जाती है तथा गर्भ के लक्षण माता में स्पष्ट रूप से दिखाई लगते हैं। इस तरह यह माता की कुक्षी में उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ जब संपूर्ण अंग प्रत्यंग और अवयवों से युक्त हो जाता है, तब प्रायः 90 मास में कुक्षी से बाहर आकर नवीन प्राणी के रूप में जन्म ग्रहण करता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से एक मनुष्य का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अपनी इंद्रियों को। इंद्रिय क्या होती हैं? शरीर में प्रत्येक अंग या किसी भी अवयव का निर्माण उद्देश्य विशेष से ही होता है। अर्थात प्रत्येक अवयव के द्वारा विशिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। जैसे हाथ से पकड़ना, पैर से चलना, मुख से खाना, दांत से चबाना आदि। कुछ अवयव ऐसे भी हैं जिनसे कई कार्य होते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे एक विशेष कार्य ही होता है। जिनसे कार्य विशेष ही होता है, उनमें उस कार्य के लिए शक्ति संपन्न एक विशिष्ट सूक्ष्म रचना होती है। इसी को इंद्रिय कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन ब्राह्म विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रमानुसार कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये अवयव इंद्रियाश्रय अवयव विशेष इंद्रियों के अंग कहलाते हैं और इनमें स्थिति विशिष्ट शक्ति संपन्न सूक्ष्म वस्तु को इंद्रिय कहते हैं। ये क्रमशः 5 हैं: श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। इन सूक्ष्म अवयवों में महापंचभूतों में से उस महाभूत की विशेषता रहती है जिसके शब्द मतलब ध्वनि आदि विशिष्ट गुण हैं। जैसे शब्द के लिए स्रोत इंद्रिय में आकाश, स्पर्श के लिए त्वक इंद्रिय में वायु, रूप के लिए चक्षु इंद्रिय में तेज, रस के लिए रसेनेन्द्रिय और जल और गंध के लिए घ्राणेन्द्रिय में पृथ्वी तत्व। इन 5 इंद्रियों को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य संपादन के लिए 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं। जैसे गमन के लिए पैर, ग्रहण के लिए हाथ, बोलने के लिए जिह्वा, त्याग के लिए गुदा और मूत्र त्याग तथा संतानोत्पादन के लिए शिश्न, स्त्रियों में भग तथा आयुर्वेद दार्शनिकों की भांति इंद्रियों को अहंकारिक नहीं अपितु भौतिक मानता है। इन इंद्रियों की अपने कार्यों मन की प्रेरणा से ही प्रवृत्ति होती है। मन से संपर्क न होने पर ये निष्क्रिय रहती हैं। तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। हम मन के साथ में आगे के एपिसोड में आगे बढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आयुर्वेद की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आयुर्वेद के उद्देश्य और आयुर्वेद की इतिहास। मैं मिलता हूं इसी प्रकार की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।